जी मोहतरमा जरताज गुल साहिबा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। आज आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। आज जुमे का मुबारक दिन है, तो जब मैं सुबह तशरीफ लेकर आई, अभी हाय हाय निकलेंगी, सब्र करो, गौर से तो सुने, आपस में हौसले के साथ एक दूसरे को सुने। जब मैं आज सुबह आई जुमे के मुबारक दिन, तो मेरे कुछ सीनियर ख्वाजा आसिफ साहब और शाह साहब आज ये बता रहे थे कि कुछ लोग सियासत कैसे करते हैं और हमारी पार्टी को सियासत कैसे करनी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी हुई ख्वाजा साहब की बात सुन के भी और शाह साहब की बात सुन के भी, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन की पॉलिटिशियन हूँ, ये सेकंड जनरेशन के, और इससे पहले कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो फर्स्ट जनरेशन के पॉलिटिशियन थे। तो इन्होंने कहा कि हमें कुछ ऐसे ज़ाब्ते बनाने चाहिए पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कि जब हम देखें कि कुछ लोग मुशर्रफ के साथ भी बैठे हुए थे, कुछ लोग पीपल्स पार्टी के दौर में भी बैठे हुए थे, कुछ आज पीटीआई के साथ भी बैठे हुए थे, तो हमें नजरसानी करनी चाहिए कि लोग ये क्या करते हैं जब हमारी पार्टियों में आते हैं। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझ जैसे नौजवानों का तो जीना मरना है ही पीटीआई के साथ, तो इसके ऊपर जरूर गौर करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि जब ख्वाजा साहब पीछे मुड़ के देखें और यह फार्मूला अप्लाई करें तो पता चले कि राना सनाउल्लाह समेत सारी की सारी उनके पीछे सफ़े जो हैं वो खाली हो गई हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने ये भी फरमाया कि हम लोग को ये भी गौर करना चाहिए कि अगर हमारे पास सियासतदान आ जाते हैं तो वो ज़बान क्या इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल मैं इससे भी एग्री करती हूँ, लेकिन जनाब ट्रेनिंग तो लीडर से शुरू होती है। मैं जिस हल्के से इलेक्शन लड़ के आई हूँ, अल्लाह बख्शे सरदार फारूक खान लगारी को सदर मुमलकत पाकिस्तान के गुजरे हैं, तो जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ बैठा करते थे, तो इनके लीडर नवाज शरीफ के अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज नहीं है, मुझे इसके ऊपर मत कुछ कहिएगा स्पीकर साहब, उनके अल्फाज हैं कि इनको मैं बिठाऊंगा अपने साथ, ये सियासत करेंगे, इनके अबाओ अजदाद अंग्रेजों के कुत्ते नहलाया करते थे। आज मैंने पहले कह दिया कि मैंने नहीं कहा इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करें, इसको हज़फ किया जाए, इस तरह की कोई बात नहीं करें। तो आज जी आज जो है वो मुझसे हारने के बाद, चोटी की सीट पे एमपीए बनने के बाद सुना है कि सरदार अवैस खान लगारी जो हैं वो इस वक्त पंजाब असम्बली के बेताज बादशाह बने हुए हैं और इनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये ना हो कि सफ़े इधर से भी खाली हो जाए। हमारे ये सीनियर हैं और ये सीनियर हमें कहते हैं कि आप लोग ऐसी प्लानिंग करें जो प्लानिंग आपके काम आए। तो स्पीकर साहब मैं क्या करूं कि मेरा सीनियर शाह साहब यहां पे खड़े होकर कहते हैं कि आप क्यों डैम बनाते हैं। 40 साल से जिन लोगों के मेरे साथ समेत शायद बाल भी सफेद हो गए होंगे, एक मुताले पाकिस्तान की बुक में पढ़ा करते थे जी, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस तास मुआहिदा, वो सिर्फ किताबों की हद तक रह गया क्योंकि आपने मनसूबाबंदी नहीं की। जब आपको मनसूबाबंदी करनी थी तो आप तो साड़ियां और आम की पेटियां भिजवाते रहे और वो आपके दरवाजों के बंद बांधते रहे थे। आज हमारे सीनियर इस बात का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमने डैम की बुनियाद रखी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क एक एक पानी की बूंद को तरसे, आपके मुल्क में कहत साली आ जाए, बाय द वे कहत साली तो पहले आ चुकी है। आप लोगों ने कभी इस बात के लिए प्लानिंग नहीं की कि थर के अंदर बच्चे क्यों मरते हैं ग़िज़ाई किल्लत से, बलोचिस्तान के अंदर ड्राउट क्यों आया हुआ है, आप लोगों ने कभी उसके लिए नहीं किया। और आज आप चाहे एक्स जज हो जाए, चाहे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो जाए, आज आप इस बात का मजाक उड़ाते हैं कि आपको बंद नहीं बांधने चाहिए, आपको डैम नहीं बनाने चाहिए। चाहे उसमें 10 रुपए आ जाएं, चाहे उसमें 10,000 रुपए आ जाएं, ये डैम इंशाल्लाह बन के रहेगा। फिर हमारे सीनियर फरमाते हैं कि आपने अपनी सफों में से अपने वजीर खजाना को या आपने अपने फलाने मिनिस्टर को कैबिनेट में से बाहर निकाल दिया, आपने उनसे पोर्टफोलियो वापस ले लिया। चले वो तो हमारी पार्टी का मसला है, हमारी पार्टी में तो नया पाकिस्तान के अंदर हर शख्स
मीडिया के सामने, आपके सामने, पार्लियामेंट के सामने स्टैंडर्ड इतने हाई हो गए कि हम हर चीज के जिम्मेवार जवाब देते हैं। आप भी तो बताएं ना, आपने 5 वज़ीर खजाना क्यों बदले? आपका इसहाक डार साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद कमर साहब आपके वजीर खजाना थे, नवीद मांडीवाला आपके वजीर खजाना थे, शौकत तरीन आपके वजीर खजाना थे। आपको हमारे एक शेख हफीज के ऊपर तकलीफ हो रही है। फिर और तो और, खैर साहब आपने तो सिंध का सीएम भी बदल दिया था, तब तो हमने आपसे कोई सवाल नहीं किया। क्या क्या उनका कसूर था आपके उसके सिंध का? तो बेहतर यह है कि जो टीम चाहती है, जिसके पास इक्तदार होता है, जब वो काम करना चाहती है तो आप उसको काम करने दें। बिल्कुल फिक्र ना करो, ये वो वक्त गए कि पहाड़ पे चढ़ी, गोली मार गई और चले गए। अभी जवाब भी मिलेगा और हिसाब भी होगा, फिक्र ना करें शबनम गोली का। फिर आपने कहा कि जी पीपल्स पार्टी की दौर में जो है जी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, हमारे दौर में नहीं है। शाह साहब, आपके दौर में पहले उसमें आपकी जब हुकूमत मिली थी, आपकी 25% से इकोनॉमिक ग्रोथ जो थे 5%, फिर इन्फ्लेशन आपकी 0.9 के ऊपर होकर रह गई थी आपकी। फिर आपने कहा कि जी हमारा जो पूरा बजट है वो IMF से जो है वो स्पॉन्सर्ड है या IMF ने बनाया हुआ है। तो आप तो 7 मरतबा IMF के पास गए थे, तब जायज था? जी अब आपने, अच्छा आपने ये भी कहा कि जी गंदम के लिए ज़राई मुल्क है। नो डाउट हमारा ज़राई मुल्क है। आप सारे बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे और आप लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनी है लाखों के नाल के ऊपर, लेकिन 70 सालों में हमारी वाटर इकोनॉमी या एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, 5 क्रॉप थी हमारी। आप लोगों ने 70 साल में क्या किया हमारे लिए? आपकी कपास तो 12,000 बेल से 6,000 के ऊपर चली गई है। आप लोगों का जोन नहीं, आज तक आप लोग जोन नहीं डिक्लेयर कर सके कि हमने कौन सी फसल किधर उगानी है। क्या किया आप लोगों ने आज तक किसानों के लिए? फिर आप कहते हैं कि जी वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। खुदकुशियां करने के ऊपर तो आपने मजबूर किया है लोगों को। पिछले 5 सालों में सबसे ज्यादा खुदकुशियां जो है वो पंजाब में हुए, इसका रिकॉर्ड भी आप निकाल कर दें, तब आपको पता चलेगा। अब मैं इसके ऊपर आती हूं, बजट के ऊपर। हमारे साथ हमाद अजहर साहब यहां पे बैठे हुए हैं, यंग है, यंग पार्लियामेंटेरियन है, इलेक्टेड है पहली दफा। मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करती हूं कि स्पीकर साहब 70 सालों से यहां बजट पेश होता है, 70 सालों से यहां पे तकरीरें होती हैं, लेकिन डेवलपमेंट फंड और सड़कों के लिए, पुलों के लिए हर बजट के अंदर होता है। लेकिन पहली दफा वज़ीर आज़म इमरान खान और हमाद अजहर और उनकी टीम मुबारकबाद की इसलिए मुस्तहिक है कि पहली दफा ये गरीब जो है वो बजट है। पहली दफा नादारों के लिए, बेवाओं के लिए, मजबूरों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, बच्चों के लिए पहली दफा इस मुल्क ने कोई बजट बनाया। 200 अरब दिए हैं, 200 अरब दिए हैं। नौजवान, आप कहते हैं जी हमारी नौजवान नस्ल के लिए पहली दफा 100 अरब का इंतजाम सिर्फ इस बजट के अंदर किया गया है। आप जिसका मजाक उड़ाते हैं, बेशक आपने माशाल्लाह से रोटी कपड़ा मकान दिया होगा, मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आपने रोटी कपड़ा मकान दिया है और आपने कहा है कि हमारा झंडा सिंध से लेकर खैबर तक लहराया जाएगा, मैं सवाल पूछता हूं, आपको तो बाई इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, आपका तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था, आपने कहां से आपने वो वोट लिया है? आपने रोटी कपड़ा आज मकान दिया होता तो आज आपके पास खैबर में कोई एक तो में नहीं होता, कोई एक का तो नाम यहां पे लेकर दिखाएं। तो पहली दफा आप लोग 3 दफा हुकूमतें करने के बाद रीजनल आप लोग पार्टियां बन गए, तो 50 लाख घरों के बाद तो हमने की है। और पहली दफा जिसका आप मजाक उड़ाते हैं, रियासत मदीना की बुनियाद रखी गई है। मैं उसके ऊपर मुबारकबाद देती हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और हमाद अजहर को। वरना तो स्पीकर साहब सारी कौम को पता है, सड़क पे एक रेड़ी वाले को भी पता है कि इस मुल्क में 31,000 अरब कर्जा लिया गया है। मुंह पे भी नहीं चढ़ता, हमें तो वो डिजिट्स भी नहीं आते, हमने तो कभी करोड़ रुपए भी नहीं देखे। 31,000 अरब कर्जा लिया गया है।
तो मैं सवाल पूछती हूँ स्पीकर साहब, इस ईवान से मैं पूछती हूँ कि अगर 31,000 अरब का कर्जा आपने ले लिया, आपने हमारे आंसू बेच के आपने कर्जा ले लिया, आपने कशकोल फैला दिया 35-35 लाख के सूट पहन के, आपने हमारे आंसू बेच के आपने 31,000 अरब का कर्जा, लेकिन इसका किया क्या? हिरन मीनार की